वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। मैंने आपसे बोला था कि ये जो अभी 30 अप्रैल को जो दिशा सालियान केस की सुनवाई हुई और उसमें मौखिक रूप से जो कमेंट्स उस समय तात्कालिक रूप से माननीय बेंच के द्वारा कह दिए जाते हैं वे तो नोट डाउन होते चलते हैं, लेकिन एक लिखित में बाद में इसके वक्तव्य की जानकारियाँ, इसके निर्णय की जानकारियाँ, इसके जजमेंट की, तात्कालिक जजमेंट की, वो जजमेंट के हिस्से होते हैं, पार्शली कह सकते हैं। वो जजमेंट नहीं होता है लेकिन वो पार्शली होते हैं। उस दिन के निर्णय उस दिन के लागू होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि उस दिन उन्होंने कहा कि ये जो पिटिशन है, इस पिटिशन के पेरा वाइज आपको जवाब देना है। तो मैंने कल के वीडियो में भी आपको बोला था कि जो एफआईआर होती है, एफआईआर पुलिस के पास पहुंचती है, पुलिस के पास हम लोग पहुंचते हैं, हम लोग मतलब जिसके जो पीड़ित पक्ष पहुंचता है और उसके आधार पर फिर वो उसको देखता है कि आपकी क्या क्या है, वो उसको लेता है, उसका फिर इन्वेस्टिगेशन करता है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसमें फिर धाराएं लगाता है और धाराएं लगाने के बाद में फिर वो उसकी उसको कोर्ट में प्रस्तुत करता है। कोर्ट में प्रस्तुत करने के बाद में वो उसकी हीयरिंग चलती है। हीयरिंग चलने के बाद में फिर कोर्ट आपके ऊपर चार्ज लगाता है। उन चार्ज के आप फिर जवाब देते हो। जवाब के आधार पर फिर बहस होती है। बहस के आधार पर फिर निर्णय सुना जाता है। वो निर्णय जो होता है वो ट्रायल कोर्ट का निर्णय होता है। ट्रायल कोर्ट के निर्णय को फिर आगे चल के हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है। दोनों पक्ष ऐसे हो सकते हैं। अगर उस केस में दम है और उस केस में जो प्राइमा फेसिया कई चीज़ें और छूट जाया करती हैं तो वो फिर वहाँ जाती है। लेकिन ये सदैव याद रखिएगा कि एक बार हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट का केस जाने के बाद में उस पर नए सबमिशंस फिर नहीं होते, नई फाइंडिंग्स भी होंगी तो फिर वो नहीं जुड़ेगी। वो उसके बाद में उस डिसीजन पर ही चर्चा होगी। अर्थात वो जो सबूत और वो जो गवाह है वो जो डॉक्यूमेंटल जो आपके पास में आ गया है उसी आधार पर फिर बहसें केंद्रित होती है। ये तो समझ गए आप, समझना चाहिए। कुछ बंधुओं ने मुझे को बोला भी कि एफआईआर नहीं हुई, या कुछ ने ये भी बोला कि इसमें जो देरी लगेगी तो क्या इतनी देरी। ट्रायल कोर्ट में सदैव देरी लगती है, ये सदैव ध्यान रखने वाली बात है। ट्रायल कोर्ट बहुत लंबा खिंचता है क्योंकि वहाँ गवाहियाँ होती हैं, वहाँ बहसें होती हैं, वहीं तारीखों पे तारीखें चलती हैं। 100 150 गवाह होते हैं और उनमें से कई की अपनी अपनी परेशानियाँ होती है, उनकी अपने अपने तारीखें बदलती है, तो वो बहुत लंबा खिस्सा है। हमारा है सिस्टम ही ऐसा है, तो उसमें लगता है। लेकिन बाकी केसेस में और एक दफ़े लेकिन ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट में आया, हाई कोर्ट में फिर इतना समय नहीं लगता। यदि दोनों पक्ष में से एक पक्ष लंबा डालना चाहे और दूसरा पक्ष भी इस पर आपत्ति न करे तो फिर लंबा जाएगा वो। अन्यथा तो एक पक्ष भी अगर जल्दी कर रहा है तो जल्दी डिसीजन होगा। एक ने ये भी हमारे एक ने कई बंधुओं ने पूछा कि इसको स्पेशल ट्रैक पर क्यों नहीं सुना जा रहा है, जो शीघ्र न्याय जिसमें मिल जाता है, स्पीडी जजमेंट जहाँ पर होते हैं, तो वो केवल एमपी एमएलए कोर्ट के ही होते हैं। और उन्हीं के लिए 2 वर्ष का प्रावधान है कि 2 वर्ष में उनके जो भी आरोप है उन पर निर्णय देना पड़ेगा। ये केवल एमपी एमएलए के लिए है और वो भी केवल ट्रायल कोर्ट के लिए है। हाई कोर्ट के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हाई कोर्ट में तो चला ही गया है, सीधा हाई कोर्ट ही कांग्रेस ले रहा है, तो वहाँ तक चला। मैं जो बात अभी करने के लिए, क्योंकि मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊँगा, ऐसा मेरा तय हुआ कि एक एक विषय को क्लियर करते हुए चले। और सप्ताह में मुझे लगता है शायद 1-2 दिन में मैं पूरा दिशा सालियान केस को पूरा लूँगा, फ्रॉम बिगिनिंग टू टुडे स्टेटस, वहाँ तक, मतलब जहाँ से ये घटना घटित हुई, अपराध कारित हुआ, वहाँ से लेकर के आज तक की जो स्थिति है मुंबई हाई कोर्ट और उसके वर्तमान डायरेक्शंस को लेके, ये डिसीजन नहीं है, डायरेक्शंस को लेके वहाँ तक हम लेकर के आएंगे। इन बिटवीन आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो सीबीआई को लेकर के, सीबीआई को लेकर के बड़ा बवंडर मचाया। तो सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी, तो अब तो कुछ भी नहीं होगा। मैंने उस दिन भी बोला था दिशा सालियान केस पर सीबीआई का कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ ही नहीं है, तो उस पर क्लोजर रिपोर्ट देने का प्रश्न ही नहीं होता। वो उसका जो भी हुआ है वो महाराष्ट्र पुलिस का हुआ है, और महाराष्ट्र पुलिस ने पहले दिन से ये बोल दिया कि इसने तो सुसाइड किया है।
और सुसाइडल केस में और जो लेकुनास थोड़े बहुत उसको सिद्ध करने में लगते होंगे, सुसाइड मर्डर को सुसाइड में दिखाने में उसके और कोई कमियां रही होगी, तो महाराष्ट्र पुलिस ने स्वयं उस भाग को अदा कर दिया, उस दायित्व को पूरा कर दिया। महान महाराष्ट्र पुलिस अपनी, जय हो आपके रहते हुए अपराधियों की बल्ले बल्ले। कोई बात नहीं, लेकिन यहीं से तो अब वो जो कुछ हुआ अभी के डायरेक्शंस में, 30 अप्रैल को जो डायरेक्शंस मिले कोर्ट के, उसमें सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट की बात को किस तरीके से हवा दी गई और कौन कौन से अखबारों ने इसको फिर प्रिविलेज देते हुए उस तरीके से कह दिया कि ये तो इसका सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट हो गई है इस केस में, जबकि वो केस में था ही नहीं। ये तो वो उस केस में पुटअप की गई है कि जो सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने जो उस समय बोला था कि रिया चक्रवर्ती ने मेरे भाई को इतना प्रेशराइज किया, इतना परेशान किया कि वो प्रेशर में आकर के उसने आत्महत्या कर ली। लिहाजा रिया चक्रवर्ती पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस लगे तो सीबीआई ने 4-5 सालों तक, और ऐसी एक नहीं 2 जगह, मुंबई में भी, महाराष्ट्र में भी मतलब, और ऐसे ही पटना में भी, बिहार में भी 2 एफआईआर दर्ज सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। उसका इन्वेस्टिगेशन महान सीबीआई के द्वारा हुआ और सीबीआई के द्वारा 5 साल में बताया गया कि सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती ने प्रेशराइज नहीं किया सुसाइड के लिए। इसमें रिया चक्रवर्ती को निर्दोष बताया जाता है। अरे भाई, उसने सुसाइड किया ही नहीं है तो तुम 5 साल तक क्या घास चिल रहे थे मेरे भैया जी। और कुल मिलाकर के तो वो केस है ही नहीं। तो उसकी क्लोजर रिपोर्ट, ये जब दिशा की सुनवाई होने वाली थी उससे ठीक पहले, 2 अप्रैल से पहले वो रखी गई थी हाई कोर्ट में कि उसने रिया चक्रवर्ती को बरी किया जाता है। रिया चक्रवर्ती का कोई दोष नहीं है। क्लोजर रिपोर्ट उन 2 एफआईआर की थी। हत्या की तो अभी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुआ है, हत्या के नज़रिए से तो अभी जांच ही नहीं हुई है भगवान जी। वो जांच अब होगी, वो जांच अब हो रही है, जिसकी पहली पिटीशन के सिंह साहब ने माननीय उच्च न्यायालय मुंबई में रख दी है, और सेकंड पिटीशन फिर दिशा सालियान की मुंबई हाई कोर्ट में रख दी है, जिसका 2 अप्रैल के बाद अभी 30 अप्रैल वो मार्च के बाद में अभी सुशांत सिंह राजपूत का भी पुटअप होने वाला है। और ये ज़रूरी नहीं कि ये छुट्टियाँ लगेगी। अगर मेंशन करेंगे तो मैं बार बार कह रहा हूँ, मेंशन करने पर बीच में भी हियरिंग हो सकती है। तो अभी तो क्योंकि शुरुआत तो क्राइम की शुरुआत दिशा सालियान से हुई है, न दिशा सालियान की का रेप और मर्डर होता, न सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर होता। ये तो दोनों लिंक है ना। तो इब्तिदाई इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, यहीं से शुरुआत हुई ना, तब जाकर के आगे जाएंगे। तो अब सीबीआई की भी जांच होने जा रही है ऐसा बताया जा रहा है उस ऑर्डर के तहत, कि सीबीआई ने जो फाइंडिंग्स रखे वो जिन आधारों पर रखे और जो चीज़ें उसमें लेके आई हैं उनकी भी जांच होगी, और उन पर भी जवाब देना पड़ेगा। एसआईटी जो अब कॉन्स्टिट्यूट हुई है, तो उसको लेकर के अभी जो है पूरा ये केस यूँ देखो तो पूरा पहले उसको उसमें जिसको बोलते हैं ना, दूध में छाछ मिला दी थी। ये दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर वाले इन दोनों केसेस में पहले दूध में जैसे कोई छाछ डाल देता है ना, नींबू निचोड़ देता है ना, वैसा कर दिया था। अब वापस नींबू को रस को अलग कर रहे हैं, छाछ को अलग कर रहे हैं, दूध को अलग कर रहे हैं, तब जा कर के और ये केस की वापस लाइन पर आ रहा है। कई सारे जो सबूत मिटा दिए गए, कई गवाहों की हत्याएं हो गई, उनको नए तरीके से फिर उन आधारों पर ला करके और ये वापस दौर शुरू हो गया है, मान के चलिए। और इस सप्ताह में कई लोग भागे हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इसमें न केवल रिया चक्रवर्ती देश से बाहर है और आदित्य भी इस समय बाहर है, और उद्धव ठाकरे स्वयं बाहर जाने की प्रक्रिया में है। मैं कल एक वीडियो वापस इस पर बनाने वाला हूं। और सीबीआई खुद अब कटघरे में आ गई है। अरे सीबीआई, कितना सम्मान करते थे भाई सीबीआई वालों तुम्हारा, लेकिन अभी पिछले 4, 5, 10 सालों में जो बंटा ढार, या तो पहले हम ही मूर्ख थे, हमको नहीं पता था,
लेकिन 5-7-10 सालों में ऐसा हो गया बिल्कुल कि, और आपने जिस तरीके से ये दिशा और सुशांत के केस में जिस तरीके से मट्ठा बना दिया ना, पूरा इस पूरे केस के जड़ों में मट्ठा डाल दिया, आप ही से सीख करके फिर वो ममता बनर्जी ने भी वो जो लड़की मारी गई उसमें आरजीकर कॉलेज की जो डॉक्टर थी बेचारी, वहाँ पर भी उन्होंने भी वही तरीका अपनाया कि अपने प्रदेश के पुलिस से पहले उसमें केस में पूरा मट्ठा डाल दो, सारे सबूत को ख़त्म करवा दो, उसके बाद में कह दो हम इसको सीबीआई को देते हैं, फिर सीबीआई कर लेगी। तो क्या करेगी सीबीआई भी, फिर वही करती है जो यहाँ इन्होंने किया, वही काम उन्होंने मुंबई में किया, वही काम उन्होंने कलकत्ता में किया। लेकिन एक कोर्ट और है जहाँ पासे पलटते हैं और फिर पासे पलटे हैं, जितने सबूत हैं वो सबूत फिर चीख चीख के बोल रहे हैं दिशा का न केवल मर्डर हुआ, मर्डर से पहले रेप भी हुआ और सुशांत सिंह को बुरी तरीके से मारा गया है, ये सब बाहर आएगा। धैर्य रखिए, और मैं बंधु आपसे कहता हूँ आप धैर्य रखिए। आपके कहने पर ही मैं इसका एक एक बिंदु लेकर के और प्रतिदिन कोशिश करूँगा एक वीडियो डालूं, लेकिन वो तथ्यपरक होगा और आपको जो और जानकारी मिलती है वो भी बताइए। मैं उनका एनालिसिस करके, मेरी टीम के साथ एनालिसिस करके उनको वीडियो में दे करके, और ये जो टीम वहाँ काम कर रही मुंबई में, उनके लिए थोड़ा हम लोगों की बात भी हुई है, तो हम इससे और शेयर करेंगे ताकि केस और मजबूती से चले। मुझे लगता है कि 11 मिनट 28 सेकंड हो गया, इसे और मैं खींचना नहीं चाहूँगा। मैं कल 5 बजे फिर जो वीडियो दूंगा उसमें वर्तमान सिचुएशंस में उद्धव ठाकरे यहाँ तक अब फंस गए हैं और वो क्या सोच रहे हैं इस समय, उसके बारे में जानकारी दूंगा। भारत माता की जय।